इन दो महिलाओं को आप देख पा रहे हैं, एक माँ है और दूसरी बेटी है। माँ का नाम मैं बताया पूनम निहाल और बेटी का नाम जो है संजना निहाल है। इन्होंने एक पुजारी को ठग लिया है। पुजारी का नाम है अजीत मिश्रा। मंदिर पुजारी हैं एक मंदिर में, और इन्होंने क्यों ठगा, कैसे ठगा, ये भी आपको बताते हैं। संजना की बातों पर पुजारी जी को भरोसा हो गया। उन्हें लगा कि भाई वाह, वो तो एम्स में काम करती है, नौकरी निकल ही रही होगी, मंदिर बनने वाला है, पुजारी जरूरत तो पड़ेगी। अब सैलरी सुन के आपको हैरानी होगी कि सैलरी आप सुन लीजिए पहले। इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले जिन दो लोगों को आप देख पा रहे हैं, ये दोनों माँ बेटी हैं, पूनम निहाल और उसकी बेटी संजना निहाल। बहुत शातिर है गुरु, इतनी शातिर है कि इन्होंने एक पुजारी को ठग लिया। पुजारी से 11 लाख रुपए ठग लिए। और अब तक मेरे इतिहास में, मतलब यूँ कहें तो मेरे कैरियर का ये पहला वीडियो है जिसमें मैं ये बता रहा हूँ कि मंदिर में पुजारी की नौकरी लगाने के नाम पर ठगी का मामला कोई सामने आया हो। अब तक नगर निगम, मंत्रालय, पुलिस विभाग, PWD, PHE, तमाम तरह के जो विभाग है, 50 से ज़्यादा जो सरकारी विभाग है, इन विभाग में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर ठगी के मामले सामने आते हैं, पैसे वसूलने के मामले सामने आते हैं, पैसे ऐंठने के मामले सामने आते हैं, बहुत सारे दलाल पकड़े जाते हैं और बहुत सारे सरकारी विभाग में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी पकड़े जाते हैं। लेकिन इन दो महिलाओं को आप देख पा रहे हैं, एक माँ है और दूसरी बेटी है। माँ का नाम मैं बताया पूनम निहाल और बेटी का नाम जो है संजना निहाल है। इन्होंने एक पुजारी को ठग लिया है। पुजारी का नाम है अजीत मिश्रा। मंदिर पुजारी हैं एक मंदिर में, और इन्होंने क्यों ठगा, कैसे ठगा, ये भी आपको बताते हैं। एम्स रायपुर में आपने एम्स हॉस्पिटल देखा ही होगा, और वहाँ पे इन्होंने कहा, पंडित जी से कहा कि पंडित जी, रायपुर एम्स में बहुत बड़ा मंदिर बनने वाला है। उतना बड़ा मंदिर जो अयोध्या में बना है राम मंदिर, वैसा ही मंदिर बनने वाला है, और वहाँ पे मंदिर बनाने से पहले जो है पुजारी की वैकेंसी निकाली जा रही है, और मैं एम्स रायपुर में काम करती हूँ, ऐसा इन्होंने कहा। बिटिया ने कहा, जो शातिर माँ है उनके बगल में जो बिटिया खड़ी है, उन्होंने कहा, संजना ने कहा। संजना की बातों पर पुजारी जी को भरोसा हो गया। उन्हें लगा कि भाई वाह, वो तो एम्स में काम करती है, नौकरी निकल ही रही होगी, मंदिर बनने वाला है, पुजारी जरूरत तो पड़ेगी। अब सैलरी सुन के आपको हैरानी होगी कि सैलरी आप सुन लीजिए पहले। 90,000 रुपये महीना, एक पुजारी की सैलरी 90,000 रुपये महीना। अमूमन ऐसी मुझे लगता है कि ऐसे कोई पुजारी हमारे शहर में भिलाई दुर्ग में होते होंगे, हो सकते होते होंगे कहीं, लेकिन इतनी बड़ी मंदिर नहीं कि 90,000 रुपये महीना पुजारी जी को सैलरी मिले। मिश्रा जी को भरोसा हो गया। अजीत मिश्रा जी जो पहले से किसी मंदिर में पुजारी हैं, उन्होंने कहा कि भैया ठीक है, चलो मैं नौकरी के लिए तैयार ही करता हूँ, वैकेंसी निकलेगी तो निकलेगी, बहुत जल्दी कब निकलने वाली है। तो पूनम ने कहा कि बहुत जल्दी निकलने वाली है। उसकी बेटी संजना ने भी कहा कि भैया पंडित जी बहुत जल्दी निकलने वाली है, आप कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, वो आप कर लीजिए। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2021 से लेकर 2023 तक 3 साल के इस एपिसोड में 2021 से लेकर 23 तक जो है रिश्तेदारों से कर्जा लेकर पंडित जी ने 6 से 7 किस्तों में पैसा दिए। 11,16,000 रुपये पंडित जी ने इधर उधर से पैसे मंगवाए। उन्हें लगा कि भैया 90,000 रुपये सैलरी वाली नौकरी मिलने वाली है, पुजारी काम है, जो पुजारी पूजा पाठ कर ही रहे किसी मंदिर में, राम जी की पूजा करते करते उन्हें 90,000 रुपये महीना मिल जाएगा, क्या बुरा है। वो भी एम्स रायपुर में, एम्स हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में मंदिर बनेगा, ऐसा उन्होंने झांसा दिया। और झांसा देते हुए कहा कि 90,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। पंडित जी झांसे में आ गए, और उसके बाद 7 अलग अलग किस्तों में 11,16,000 रुपये दे डाले। ये अब तक के इतिहास का मेरे कैरियर का पहला मामला है जिसमें इस तरह का मैं मामला देख पा रहा हूँ। मंदिर में पुजारी की नौकरी लगाने के नाम पर इतनी बड़ी ठगी इन्होंने कर ली है। अब बार बार पूछते थे पंडित जी कि भैया मेरी नौकरी क्या हो रहा है, मंदिर कब बनेगा, मंदिर ये पूछते थे पंडित जी, जैसे कि भाजपा वालों से कांग्रेस वाले पूछते थे कि भैया मंदिर कब बनेगा, तो वैसे पंडित जी भी बार बार पूछते थे कि आप दोनों ने कहा था मंदिर बनने वाला प्रीमाइसेस में, वो कब बनेगा। तो इस पर जो है वो कहती रही, टालती रही कि अभी दिवाली आ गया है, अभी होली आ गया है, अभी ये पर्व आ गया, ये त्यौहार आ गया, वो टालती रही। और वैकेंसी ऐसी कोई थी ही नहीं, तो निकलेगी कहाँ से, ये भी अपने आप में सवाल था और अब जो फैक्ट था। लेकिन पंडित जी को बातों में भरोसा, पंडित जी इनके झांसे में आ गए थे, और जो है पैसे के लिए बार बार बोलते रहे कि मेरे पैसे वापस दिला दो। जैसे तैसे करके इन माँ बेटियों ने 4 लाख रुपए लौटा दिए, लेकिन बाकी की रकम के लिए इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि जो पंडित जी से इन्होंने 11,16,000 रुपये लिए थे वो इन दोनों माँ बेटियों ने खर्च कर डाले।
अब कहाँ खर्च किए, माँ बेटी बताएंगे पुलिस को इन्होंने जानकारी दी है, बयान दिया है। उस बयान में बातें आई है कि वो पैसे इन्होंने खर्च कर डाले हैं। पंडित जी को शक हो गया कि भैया मेरा पैसा वापस नहीं मिलने वाला है, 11,16,000 रुपये जो दिया हूँ वापस नहीं मिला, जैसे तैसे करके 4 लाख मिल गए हैं। लेकिन बाकी के पैसे निकालने के लिए या फिर बाकी के पैसे वापस मिल जाए, या फिर जो वो ठग हो चुके थे, जो ठगा गए थे, उस मामले में वो चाहते थे कि पंडित जी चाहते थे कि इन दोनों के खिलाफ में कार्रवाई हो, ताकि और किसी को ये ठग ना सके। और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी ना ठगाएं, ये उन्होंने कोशिश की, उन्होंने पहल की। और उसके बाद वो अमानाका पुलिस थाना पहुंचे और पुलिस इस मामले को लेकर जो है 6 महीने से जांच कर रही थी। कल जब ये मीडिया में मामला सामने आया, आनन फानन में पुलिस ने इन दोनों माँ बेटियों को गिरफ्तार करके 420 यानी कि धोखाधड़ी के मामले में इन्हें जेल भेज दिया है। आईपीसी की जो धारा 420 बीएनएस में धारा बदल चुकी है। इस मामले में इन दोनों माँ बेटियों को कोर्ट में पेश किया गया, उन्हें जेल भेज दिया गया। इस केस से आपको सबक लेना चाहिए। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दावा करते रहते हैं कि मेरी यहाँ सेटिंग है, मेरी उस अधिकारी से सेटिंग है, मेरी उस मंत्री से सेटिंग है, उस नेता विधायक से सेटिंग है, नौकरी लगा दूंगा, नौकरी लगवा दी जाएगी, ये वगैरह वगैरह बात करते हैं और आपसे पैसा ले लेते हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है, पैसा वसूलना, और आप ठगा जाते हो। आप किसी को बता भी नहीं पाते, आप कोशिश करते हो, लेकिन इस बीच आप मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हो। सिर्फ और सिर्फ आप उधार बाड़ी करके पैसे देते हो, लेकिन आपका पैसा वहाँ फंस जाता है, आप ठगा जाते हो। फिर बाद में एक ही ऑप्शन होता है, या तो मीडिया या तो पुलिस। आप कंप्लेन करते हो, इससे पहले ही आपको मैं अलर्ट कर देता हूँ। इस तरह के लोगों से आप अलर्ट रहे, सजग रहे, इनके झांसों में ना आए। कोई भी सरकारी नौकरी निकालने का जो दावा करते हैं, वादा करते हैं कि नौकरी निकली है, पैसा लगेगा, डाल दो पैसा, दे दो पैसा, नौकरी लग जाएगी, तो आप 10 बार 100 बार क्रॉस चेक करें कि ऐसी कोई नौकरी है भी कि नहीं, ऐसी कोई नौकरी निकली है भी कि नहीं। ये ज़रूर आप क्रॉस चेक करें, उसके बाद आप आगे बढ़ें, वरना आप भी ठगा जाएंगे।